लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर पर्व की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में होली पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम योगी ने यहां जमकर होली भी खेली। लोगों पर पहले फूल बरसाए और फिर गुलाल भी उड़ाए। इस दौरान सीएम ने कहा कि त्योहार की जितनी संपन्न परंपरा सनातन धर्म में है, उतनी संपन्न परंपरा किसी और धर्म में नहीं है। यही पर्व त्योहारों की खासियतों को लेकर भारत को आगे बढ़ाता है। साथ ही सीएम योगी ने सनातन धर्म को बदनाम करने वालों को प्रयागराज का महाकुंभ और हमारे इन त्योहारों के रंग देखने की नसीहत की। होली के इस पावन पर्व के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी नागरिकों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली की बधाई देता हूं। होली के संकल्प के साथ जोड़ने का आह्वान भी करता हूं। होली का एक ही संदेश है, होली का एक ही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। होली का है एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। जो लोग हमें मानते थे कि हम विभाजित हैं जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, उन लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है। जाओ, तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद थी, कौन छुआछूत था, कौन अस्पृश्यता थी। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग के साथ इन उत्सवों के साथ जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। और इसीलिए तो भारत की पौराणिक गाथा इस बात को कहती है कि दुर्लभम भारते जन्मा मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मनुष्य के रूप में भी सनातन धर्मावलंबी बनकर के जन्म लेना और भी दुर्लभ है। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है होली। होली के रंग में क्या आम और क्या खास, हर कोई रंगा नजर आया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होली के मौके पर गोरखपुर में रहे। यहां सीएम योगी होली के मौके पर अनोखे अंदाज में भी नजर आए। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने भी लोगों के साथ होली खेली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर कार्यकर्ताओं ने होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने भी जमकर गुलाल के साथ होली खेली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बच्चों के साथ होली खेली। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के आवास पर काफी संख्या में लोग जुटे और इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने सबको शुभकामनाएं दी। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में भी होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। यहां दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया, साथ ही जनता को होली की बधाई भी दी। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा होली के जश्न में डूबे नजर आए। और गोरखपुर में सीएम योगी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। गंगा माता की, गंगा माता की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। नमः पार्वती पतिये हर हर।
मंच पर विराजमान जगत गुरु सतवा बाबा काशी से पधारे श्री स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, महाकुंभ में जगत गुरु बनने के बाद उनका यहाँ पर पहली बार आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। तपसी धाम बस्ती के से मोहन जी यहाँ पर आए हैं। सिद्धपीठ कोतकला हरियाणा से श्री महंत शुक्राई नाथ जी हैं। कालीबाड़ी के आपके चिर परिचित महंत रविंद्र दास जी, प्रोफेसर यूपी सिंह जी जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी हैं और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी हैं। योगी कमलनाथ जी और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली का आयोजन आज संपन्न हो रहा है। होली हमारे लिए इसलिए भी महत्व रखता है, जो लोग सनातन धर्म की परंपराओं पर और सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते हैं, उन लोगों का जवाब है होली। जो लोग हमें बदनाम करते हैं और हमेशा दुष्प्रचार करते हैं कि सनातन धर्म जाति के नाम पे बटा है, मत और संप्रदाय के नाम पे बटा है, क्षेत्र और भाषा के नाम पे बटा है, अगड़े पिछड़े के नाम पे बटा है, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पे बटा है। आज आपने देखा होगा महाकुंभ के बाद होली ने फिर उसका जवाब दे दिया। एक साथ हर भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी गले मिल रहा था, रंग और गुलाल लगा रहा था, उत्साह और उमंग के साथ, मस्ती के साथ, होली के गानों के साथ झूमते हुए इस आयोजन के साथ जुड़ करके भारत की सनातन परंपरा को मजबूती प्रदान कर रहा था। तो होली की खासियत और सनातन के त्योहारों की खासियत बता रहे थे सीएम योगी, और गोरखपुर में बोल रहे हैं सीएम योगी। आइए सुनते हैं। नगर, जिस नगर की कुल आबादी 25 लाख की हो, उसके बगल में मां गंगा के तट पर एक अस्थाई सिटी बसा कर, अस्थाई शहर बसा करके, और लगातार 45 दिनों तक ये आयोजन हो। लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे, स्नान करके फिर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करते थे। जो आया, मैं मानता हूं कोई भी ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा देश और देश के बाहर दुनिया में कहीं भी जिसके घर में गंगा जल न गया हो। महाकुंभ का गंगा जल पर भी आपने देखा होगा, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अभी मॉरिशस की यात्रा पे गए थे और मॉरिशस के
राष्ट्राध्यक्ष को भी उन्होंने महाकुंभ का ही गंगा जल भेज दिया। यह है सनातन आस्था के प्रति श्रद्धा का भाव, सनातन संस्कृति के प्रति आस्था का भाव। और ये दोनों आयोजन एक ही संदेश दे रहे हैं, दोनों के पीछे एक ही संदेश है कि हम कोई भी हमारे में बंटवारा नहीं है। जो हमें बदनाम करते हैं, बंटवारा तो उनकी बुद्धि में है। जो हमें बदनाम करते हैं, दूषित उनकी बुद्धि है, हमारी परंपरा नहीं। हमारी परंपरा तो हमें एक साथ, एक समरस होकर के, एक संगम में, महास्नान में भागीदार भी बनाती है, और होली में एक साथ रंगों के साथ खेलते हुए, झूमते हुए। आपने देखा होगा कहीं राधा कृष्ण का, कहीं राम जानकी का, कहीं पर भगवान शिव का मसाने की होली का पूरा आनंद के साथ झूमते हुए श्रद्धालु इस आयोजन को समरस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया के अंदर कहां होगा? कहीं भी इस प्रकार के आयोजन नहीं होते हैं। और उसी आयोजन में भागीदार बनने के लिए आप गोरखपीठ में आए हैं। मैं प्रातः काल से यहाँ के आयोजन में भी और पूरे प्रदेश भर से भी रिपोर्ट ले रहा था कि भाई कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई, का सब सारे लोग आनंद के साथ होली के आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर। यह स्थिति पूरे देश और दुनिया के अंदर है। जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रह रहा है, इसी श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। और बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। हजारों वर्षों की विरासत, जिन्हें पर्व और त्योहारों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने, हमारी ऋषि परंपरा ने हमें सजो करके दिया है, इसकी मर्यादा को संभाल करके रखने की जिम्मेदारी भी हमारी वर्तमान पीढ़ी के ऊपर ही है। अपने पर्व और त्योहारों को किसी रूढ़िवाद का, किसी संकीर्णता का, किसी ऐसी दुष्प्रवृत्ति का शिकार नहीं बनने देना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी और इस राष्ट्र की एकता में बाधक हो, सामाजिक एकता में बाधक हो। हमेशा इस बात का हम जरूर ध्यान में दें। और जब तक हम लोग ऋषि परंपरा की इस विरासत को इसी आस्था के साथ, इसी श्रद्धा भाव के साथ मनाते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा देश ने एक लंबे समय तक गुलामी को झेला है, सैकड़ों वर्षों की गुलामी की पीड़ा को झेला है, आक्रांताओं से आस्था को आहत होते हुए देखा है, अपनी आस्था को अस्त व्यस्त होते हुए देखा है। होली और दीपावली जैसे पर्वों को रुकवाने की, महाकुंभ जैसे आयोजन में तमाम प्रकार की बाधाएं खड़े करने के आयोजन, तमाम इस प्रकार की शासकों को देखा है, लेकिन कोई इस परंपरा को कभी रोक नहीं पाया। यह अनवरत चलती रही। जैसे मां गंगा की धारा अजरस रूप में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अनवरत बहती है, कोई उसको कभी बाधित नहीं कर पाया। और बाधित करने का किसी ने प्रयास किया तो उसने अपने विनाश को आमंत्रित किया है। और कोई ना कोई भागीरथ आकर के गंगा की उस धारा को पुनः आगे बढ़ा दिया है। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म की धारा है, पर्व और त्योहारों के माध्यम से आगे बढ़ करके निरंतर इस समाज को पुष्ट करती है, मजबूत करती है। समाज कोई भी तभी जीवित रहता है जब वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए सोचता है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। और हमें भी इन पर्व और त्योहारों के माध्यम से इसी बात को लेकर के आगे बढ़ना होगा। आज के इस अवसर पर आप सब ने दिन भर होली खेली है, अपने परिवार के साथ, मोहल्ले के साथ, अगल बगल के लोगों के साथ। अब यहाँ पर आप लोग आए हैं, मैं होली के अवसर पर एक बार फिर से आपको बधाई देता हूँ।
यहाँ से आप प्रसाद लेकर के जरूर जाएंगे। होली का आयोजन उत्साह आपके जीवन में इसी प्रकार से बनी रहे। यहाँ पर पुष्पों की थोड़ी वर्षा होगी और उसके बाद फिर बाहर प्रसाद लेकर के आनंद के साथ झूमते हुए आप अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। इन विश्वास के साथ आप सबको मैं होली की बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। परम पूज्य महाराज जी के उद्बोधन के पश्चात पुष्पों की व्यवस्था गोरखपुर में सीएम योगी की फूलों की होली आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें किस तरह से उन्होंने यहाँ पर होली मनाई और अभी अभी होली के त्योहार और सनातन धर्म और भारतीय सामाजिक व्यवस्था की क्या खासियतें हैं उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें यहाँ पर कही उन्होंने और होली का त्योहार मनाया। तमाम लोगों के साथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे थे फूलों की होली खेलते हुए, तो हंस और गायों के साथ भी सीएम योगी ने होली खेली। बताया कि किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा सनातन का समागम भी अभी हुआ हाल में यूपी के प्रयागराज में और उसे किस तरह से संपन्न किया गया, कैसे दुनिया ने देखा कि यहां पर कितनी बड़ी तादाद 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने संगम में स्नान भी किया। राजनीतिक गलियारों में होली की खूब धूम